राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दिनांक 29/8/2022 से लेकर 10/9/2022 तक का पंचांग और अन्यान्य मुहूर्त। इसके बाद में बहुत जल्द ही 1-2 दिन में ही फिर डाल दूंगा कि आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है, वो कब से शुरू होगा, किस दिन कौन सा श्राद्ध है, इसके विषय में भी मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। तो मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को टच करके और ऑल कर दें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका सारा नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आते हैं, देखते हैं दिनांक 29/8/2022 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात दूज तिथि, दिन सोमवार, दिन में 2:38 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि में 11:29 तक है। साध्य योग रात्रि में 2:56 तक है और कन्या राशि के चंद्रमा हैं। और हिजरी सन 1444 प्रारंभ हो रहा है। श्री शंकर देव तिथि दूज है, असम के लिए है। और आइजे जयद योग अर्थात केस आदि करने का मुहूर्त, मुकदमा आदि करने का मुहूर्त दिन में 2:38 के उपरांत है। और रवि योग रात में 11:29 के उपरांत है। और अन्यान्य मुहूर्त क्या है, तो अन्यान्य मुहूर्त में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गर्भाधान रात में लग्न 2 में गर्भाधान का मुहूर्त है। लग्न 2 रात्रि में कितना बजे आएगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। 10:16 के बाद 12:13 तक रात्रि में गर्भाधान का मुहूर्त है। और प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण आदि का मुहूर्त, धारण का मुहूर्त। उसके बाद हल प्रवहन, हल जोतने का, बीज डालने का मुहूर्त, धान काटने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात आपको कहीं नौकरी ज्वाइन करनी हो तो उसका भी मुहूर्त है। उसके बाद सैया आदि का उपभोग करने का मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन अर्थात अप्लाई आपको अगर कहीं करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। और नूतन बद्धवा पाकारंभ, नई बहू जो है उसको पाक आरंभ करने का, रसोई में जाने का भी मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों फिर तिथि तीज, दिन मंगलवार, अंग्रेजी दिनांक 30/8/2022। इस दिन तीज दिन में 2:32 तक है। उसके बाद चतुर्थी नक्षत्र पड़ जाएगी। हस्त नक्षत्र रात्रि 11:52 तक है और शुभ योग रात में 1:06 तक है। और कन्या राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 2:02 के बाद है, जो पाताल का भद्रा है, इसलिए कोई दोष भद्रा का नहीं है। और हरितालिका तीज व्रत, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए हरितालिका तीज का व्रत भी है, जिसका तीज व्रत के विषय में मैंने विस्तार से स्पेशल एक वीडियो पहले डाल दिया है, उसे देख लेंगे आप। और दोस्तों, और विशेष मुहूर्त क्या है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं कि तिथि भौमे 2:32 दिन में के पहले 2:32 से चतुर्थी तिथि लग जाती है। उससे पहले पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र, प्रवाल रत्न धारण, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात गोद अगर लेना हो तो उसका मुहूर्त है। शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त भी है। और सभी दिशाओं के लिए जाने का मुहूर्त है। चतुर्थी तिथि दिन बुधवार, अंग्रेजी दिनांक 31/8/2022 को क्या है, चतुर्थी तिथि दिन में 1:32 तक रहती है।
चित्रा नक्षत्र रात्रि में 1:48 तक है। शुक्ल योग रात में 11:24 तक है। उसके बाद तुला राशि के चंद्रमा दिन में 11:51 पर तुला राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा दिन में 1:32 तक है। और श्री वैनायकी सिद्धि विनायक वरद श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी महाराष्ट्र के लिए 10 दिन के लिए प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र में विशेष करके गणेश चतुर्थी के पर्व को मनाया जाता है, जो प्रारंभ हो जाएगा। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सूर्य हो जाएंगे शाम में 6:01 पर। और दोस्तों स्वल्प वृष्टि योग है, अल्प वृष्टि योग भी है। और जैन संवत्सर भी शुरू होगा चतुर्थी पक्ष में। और सरस्वती पूजा उड़ीसा का, सौभाग्य चतुर्थी बंगाल और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ हो जाएगा। दिनांक 1/9/2022 दिन गुरुवार, पंचमी तिथि दिन में 12:54 तक है। स्वाति नक्षत्र रात में 11:17 तक है। और तुला राशि के चंद्रमा है। और ऋषि पंचमी का व्रत है। ऋषि पंचमी का व्रत है। मध्याह्न में सप्तऋषि पूजन का विधान है। स्वर्णमयी प्रतिमा सप्तवर्षाणी संपूज्य ब्राह्मणाय निवेदित, कहता है कि स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर 7 वर्षों तक पूजा करके और ब्राह्मण को निवेदन कर देना चाहिए। यही विधि है ऋषि पंचमी की पूजा का। और रक्षा पंचमी भी बंगाल में मनाया जाएगा। और गुरु पंचमी उड़ीसा में मनाया जाएगा। और गुरु पूर्णा सिद्धि योग भी है। और दोस्तों वो है दिन में 12:54 तक। उसके बाद मुकदमा आदि करने का भी मुहूर्त है दिन में 12:54 तक। और विशेष क्या मुहूर्त है? स्वाति नक्षत्र में प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ करने का मुहूर्त, व्यापार करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई करने का मुहूर्त, शल्यकर्म आदि का। और सेवारंभ, शल्यकर्म कराने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, वाहन खरीदने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त उस दिन है। उसके बाद फिर 2/8/2022 दिन शुक्रवार, तिथि षष्ठी तिथि दिन में 11:26 तक है। विशाखा नक्षत्र रात में 10:25 तक है। ऐन्द्र योग रात में 7:02 तक है। वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 4:38 पर हो जाएंगे। लोलार्क षष्ठी नामक व्रत है। पुत्र की कामना से काशी में भदैनी स्थित लोलार्क कुंड में स्नान का विधान है इस दिन। और स्वामी कार्तिकेय का दर्शन है। ब्रह्म हत्यादि पाप से निवृत्ति के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का भी विधान है इस दिन। और ललिता षष्ठी है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन, उसकी जानकारी करते हैं हम। विशाखा नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। हल जोतने का मुहूर्त है। और अनुराधा नक्षत्र में दिक्सूल विहाय। उसके बाद दोस्तों हल प्रवहन का, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त है। शस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। गोद आदि लेने का मुहूर्त है। और अनुराधा में दिक्सूल छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा का भी मुहूर्त है। दिनांक 3/9/2022 दिन शनिवार, सप्तमी तिथि दिन में 9:39 तक है। अनुराधा नक्षत्र रात में 9:14 तक है। वैधृति योग दिन में 4:25 तक है। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा भी है। और भद्रा दिन में 9:39 के बाद रात्रि 8:37 तक है, जो स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा। मुक्ताभरण सप्तमी तिथि है। संतान पूजा है। श्री राधाष्टमी व्रत भी है। राधा रानी का महाअभिषेक वृंदावन में होगा। अपराजिता पूजा,
फल सप्तमी, दुर्वाष्टमी आदि व्रत हैं। और दोस्तों विशेष क्या मुहूर्त है कि भद्रा दिन में 9:39 से शुरू है। हालांकि भद्रा का दोष नहीं लगेगा, इसलिए अनुराधा नक्षत्र में नीलम आदि रत्न धारण करने का मुहूर्त, काला वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, ये सब है। और विशेष कोई खास मुहूर्त नहीं है। फिर 4/8/2022 दिन रविवार, अष्टमी तिथि प्रातः काल में 7:35 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो रात भर रह के सुबह में सूर्योदय से पहले 5:16 में समाप्त हो जाएगी ये तिथि। और ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 7:48 तक है। विषकुंभ योग दिन में 1:36 तक है। और चंद्रमा धनु राशि के हो जाएंगे रात में 7:48 के बाद। महारविवार व्रत है। काशी में लक्ष्मी कुंड में स्नान करने का विधान है। महालक्ष्मी व्रत एवं पूजन है। काशी में सोरहिया मेला भी प्रारंभ हो जाएगा। 16 दिन के लिए ज्येष्ठा देवी का पूजन होगा। अनुदाय। और दोस्तों विशेष क्या मुहूर्त है उसके विषय में भी जानकारी करते हैं हम। दिन में 7:35 बजने से पहले नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। शस्त्र धारण का मुहूर्त है। मुकदमा कार्य, इष्टिका निर्माण, इष्टिका मतलब ईंट आदि बनाने का प्रारंभ करने का मुहूर्त है। और ऑपरेशन आदि का मुहूर्त है। फिर दोस्तों दिनांक 5/8/2022 दिन सोमवार, तिथि दशमी, रात में जो 2:51 तक है। मूल नक्षत्र सायं 6:13 तक है। प्रीति योग दिन में 10:38 तक है। और धनु राशि के चंद्रमा है। दशावतार भी है उसी दिन। मूल नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी का विसर्जन भी होगा। शिक्षक दिवस भी है। रवि योग यावत दिनम, रवि योग जो है वह दिन भर है। और विशेष क्या मुहूर्त है उस दिन। मूल नक्षत्र में नामकरण, हल प्रवहन, कनमर्दन, धान्य रोपण, वृक्ष रोपण, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करने का मुहूर्त उस दिन है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 6/9/2022 दिन मंगलवार, 11 तिथि एकादशी तिथि रात में 12:23 तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 4:33 तक है। सौभाग्य योग प्रातः 4:28 तक है। और दोस्तों मकर राशि के चंद्रमा रात में 10:07 में चले जाएंगे मकर राशि पर। और भद्रा दिन में 1:37 के उपरांत रात में 12:23 तक है, जो पाताल का भद्रा है, इसलिए किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा। पद्मा एकादशी व्रत सभी के लिए, कर्मा एकादशी, पद्मा एकादशी व्रत सर्वेशाम है, सभी के लिए है। और डोल 11 है, ओनम है केरल के लिए। और विशेष मुहूर्त क्या है कि भद्रा दिन में 1:37 बादनाथ पूर्वम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान और इष्टिका दहन, ईंटा में आग देने का मुहूर्त है। 7/9/2022 दिन बुधवार, तिथि 12 द्वादशी, रात में 9:59 तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 54 तक है। दिन में 2:54 तक है। शोभन योग रात में 1:26 तक है। और मकर राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। वामन द्वादशी व्रत है। वामन जयंती है। श्रवण द्वादशी है। विष्णु श्रृंखला योग है। हरिवासर योग द्वादशी बुधवार, श्रवण नक्षत्र योग हरिवासर योग होता है। श्री विष्णु परिवर्तनोत्सव है। और विशेष मुहूर्त क्या है कि उत्तराषाढ़ा में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार करने का मुहूर्त, नया चुल्लिका स्थापन करने का मुहूर्त, उसके बाद नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ अर्थात नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है। और गृहारंभ का भी मुहूर्त है, गृहारंभ का भी मुहूर्त है। और दोस्तों उसके बाद फिर दिनांक 8/9/2022 दिन गुरुवार, त्रयोदशी तिथि रात में 7:43 तक है। श्रवण नक्षत्र दिन में 1:19 तक है। अतिगंड योग रात में 10:31 तक है। और
कुंभ राशि के चंद्रमा रात में 12:37 पर चले जाएंगे और पंचक भी आरंभ हो जाएगा। प्रदोष त्रयोदशी व्रत है। श्रवण द्वादशी जो किया है जिसने, उसका व्रत का पारण का दिन है। और पौराणिक अगस्तोदय है दिवारात 22:22 तक। और विशेष क्या मुहूर्त है उस दिन, और विशेष मुहूर्त में दोस्तों पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, व्यापार करने का मुहूर्त है। नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। धान्य काटने का मुहूर्त है। उसके बाद आवेदन पत्र लेखन अर्थात अप्लाई करने का मुहूर्त है। इष्टिका निर्माण आदि का मुहूर्त है। शल्य कर्म का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 9/9/2022 दिन शुक्रवार, तिथि चतुर्दशी, शाम में 5:35 तक चतुर्दशी तिथि रहती है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 11:54 तक है। सुकर्मा योग रात में 7:43 तक है। और कुंभ के चंद्रमा है। भद्रा दिन में 5:35 के उपरांत 4:39 भोर तक भद्रा रहेंगे। जो भद्रा मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा त्याज्य है। व्रत की पूर्णिमा है उस दिन, दिनांक 9/9/2022 को व्रत की पूर्णिमा है। और अनंत चतुर्दशी व्रत है। अनंत चतुर्दशी व्रत है। और मध्याह्न में भगवान अनंत की पूजा कथा आदि करेंगे लोग। और आज जो है सो मीठा भोजन करने का विधान है, मीठा भोजन ही करेंगे। और विशेष क्या मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त नहीं है क्योंकि रिक्ता तिथि व्याप्त है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 10/9/2022 दिन शनिवार, पूर्णिमा तिथि दिन में 3:45 तक है। शतभिषा नक्षत्र दिन में 10:44 तक है। और धृति योग दिन शाम में 5:12 तक है। उसके बाद मीन के चंद्रमा रात में 4:07 में मीन के चंद्रमा चले हो जाएंगे। और स्नान दान आदि की पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि है। संध्या पूजा है। नांदी मातामह श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष समझिए कि शुरू हो जाता है पूर्णिमा से। और नांदी श्राद्ध, मातामह आदि का श्राद्ध करने का विधान है पूर्णिमा को। और महालया आरंभ हो जाएगा, महालया प्रारंभ हो जाएगा दिनांक 10/9/2022 से। और विशेष क्या मुहूर्त है उसके विषय में भी हम जानकारी करते हैं कि गृहारंभ का मुहूर्त है। सबसे विशेष मुहूर्त गृहारंभ का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। और दोस्तों आगे मैं श्राद्ध पक्ष के विषय में, पितृपक्ष के विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। वैसे 11 तारीख से शुरू है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।